जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज मेरा मन किया है फिर से रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि आज है मेरे मामू के बेटे की बारात और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपने बाल कटवा दूँ। मैंने अभी हेड वॉश किया है तो सोच रही हूँ थोड़ी सी कटिंग करवा लूँ फॉर अ चेंज। कुछ चेंज तो लगेगा, पार्टी के लिए रेडी होंगी तो अपने आप में लगेगा कुछ तो किया है। और ये मैं अब बाल कटवा के भी आ गई हूँ और अब मैं देख रही हूँ अपने बाल कि कैसे कटे हैं। तो मैंने उनको बोला था लेयर्स कर दो, तो वो आगे से छोटे छोटे भी करवा दिए थोड़े और लेयर्स। अब तो मुझे लगता है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा कटवा दिए बाल। तो लेकिन चलिए ठीक है, कुछ तो कुछ करना था। बाल हैं, थोड़ी देर में फिर से आ जाएंगे। पहले वाली कटिंग अच्छी थी मेरी। तो कुछ बोल रहे थे कि फेदर लेयर्स करवाए थे आपने, तो वो आगे से कटिंग नहीं थी, अब मैंने आगे से भी कटवा दिए। तो अब आगे से छोटे छोटे लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कब लंबे होंगे जल्दी से। और कटिंग करवाने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। लंच टाइम हो गया है तो अब मैं बनाने लगी हूँ अपनी दाल चावल। तड़का लग रहा है और अब खाना रेडी हो रहा है। और ये मैं कैसी खुशी से खाना बना रही हूँ और ये मैं बातें कर रही हूँ क्योंकि मेरी वो छोटी सी गुड़िया है जिसको मैं पढ़ाती हूँ वो आ गई है। उसके साथ मैं बातें कर रही हूँ। उसको मैंने बोला है आप बैठो थोड़ी देर, कॉपीज निकालो, रिवाइज करो। तब तक मैं चपाती वगैरह बना लूँगी, आटा गूँथ लूँगी शाम के लिए, ताकि जल्दी जल्दी से चपाती बन जाए। डिनर बना के जाना है शादी में, तो उसको साथ में रिवीजन का काम दे देती हूँ। कुछ रिवाइज़ करो, जो होमवर्क मिला हुआ है वो रिवाइज़ करती है। इतनी देर में मैंने चपाती बना लेनी है। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो देखने में तो बहुत मज़ा आता है जब फास्ट फास्ट कैसे किचन में काम हो रहा है। तो आपको पता नहीं कैसा लगता है, पर मुझे तो बहुत मज़ा आता है। वो मैं छोटे होते हुए हम देखते थे ना, वो वैष्णो माता की मूवी, भगवान की जो भी मूवी देखते हो, जब वो भक्त जो होता है वो बड़ा परेशानी में होता है कि कैसे काम होगा, तो माता रानी की शक्ति से किस तरह से फास्ट फास्ट सब्जियां कट जाती हैं, पूड़ियाँ बन जाती हैं, मिठाइयाँ बन जाती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वैसे ही फास्ट फास्ट फटाफट काम होता जा रहा है किचन में, देखो कैसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है यार देखो मैं भी इतनी फास्ट फास्ट काम करती हूँ, जबकि काम तो मैंने स्लो ही किया होता है, लेकिन दिखाई हमें यहाँ पे फास्ट फास्ट रहा होता है। और ये अब मैंने थोड़ा सा अपना ट्यूशन का टाइम भी रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने इसको रिटन टेस्ट दिया था हिंदी का, जो कि मैं अब चेक कर रही हूँ, मिस्टेक्स निकाल रही हूँ। हिंदी तो वैसे अपनी भी कमज़ोरी होती थी, बट अब जब पढ़ाते हैं, धीर को पढ़ाती हूँ उनको, बच्चों को, फिर ये मात्राएं वगैरह देख लेती हूँ मैं भी थोड़ी सी। और अब उसको दूसरे सब्जेक्ट का काम लर्न करने के लिए दे दिया है और तब तक मैं सबकी प्लेट्स रेडी कर दूँगी, सबको प्लेट्स दे दूँगी और फिर खुद भी बैठ जाऊँगी खाना खाने। फिर वो जो गुड़िया है वो भी खाना खाती है, क्योंकि तब तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ जाती है, फिर वो भी खाना खाती है। तो वो भी खाना खाती है, उसके साथ दोनों बैठ के खाना खाती हैं और बातें करती हैं फिर इंजॉय करती हैं दोनों। इसीलिए दोनों बहुत फ्रेंड्स बन गई हुई हैं। अब दीगर थोड़ी बोर नहीं होती है जब स्कूल से आती है, तो फिर उसको होता है कि मैं उसके साथ मिल के खाना खाऊंगी और बैठ के बातें करती है, और मैं साइड पे खाना खा रही हूँ यहाँ पे। और ये मैं शाम के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि रात को शादी पे जाना है, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। फटाफट से भिंडी कट कर रही हूँ, साथ में उसको पढ़ा रही हूँ। आज मैंने उसको काफ़ी टाइम काम करते करते पढ़ाया था, क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा टाइम कम था, तो साथ साथ में उससे टेस्ट दे रही थी, तो साथ में कर रही थी और साथ साथ में बीच में जाके अपनी ड्रेस वगैरह भी देख रही थी। तो वो भी बड़ी एक्साइटेड थी, देख रही थी कि मैम क्या पहन के जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो होता है ना छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को खासकर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो वो भी थोड़ा इंजॉय करती है। उससे उसको बोरिंग कम लगता है, बैठ के एक जगह पढ़ती नहीं रहती, बीच बीच में थोड़ा मेरे से बात करती रहती है वो। और अब मैं बना रही हूँ पापा का हल्दी दूध, और साथ में मैंने भिंडी डाल दी है सब्ज़ी बनने को। तो पापा के लिए हल्दी दूध बनेगा, उसमें लहसुन कूट के डालते हैं। इनको किसी ने बोला हुआ है लहसुन डालो। तो ये आज मैंने नेल पेंट लगा लिया है, क्योंकि मेरा रह जाता है हमेशा,
तो एक और तो लगा ही लिए, कम से कम एक ही रहेगा तो ठीक है, अगर दूसरा लग गया तो तब भी अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद ये सब्ज़ी में मैं प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, हम फ्रेंड्स ये मेरे यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जो है भिंडी बनाने के बाद प्याज डालते थे। कच्चा कच्चा प्याज कहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये मैंने बाद में डाला है। और अब ये मेरी बेटी भी आ गई है ट्यूशन से, तो ये ट्यूशन जाती है, मैं इसको भेजती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे निकलना पड़े दोपहर को, तो मैं इसको ट्यूशन भेज देती हूँ ताकि इसकी पढ़ाई वेस्ट ना होए और मैं अकेले निकल जाती हूँ, वरना बच्चा पीछे से शरारती ही करता रहेगा। तो मेरे पास भी पढ़ती है और वहाँ पर भी पढ़ती है ये। ऐसे कई बार बीइंग अ सिंगल लेडी एट होम तो हो जाता है, कई बार आपके कुछ ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है घर में, या कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटलाइज पापा हो जाते हैं तो उनको जाना पड़ता है, तो आप बच्चे को ना ध्यान नहीं दे पाते हो। तो इसलिए उसकी स्टडी थोड़ी रेगुलर टच में रहे, तो इसलिए मैंने उसकी ट्यूशन लगाई हुई है, ताकि जब मैं नहीं ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ तो वो तो रेगुलर वहाँ रहती है। तो जब मैं दे पाती हूँ तो कई बार मैं ऑफ़ भी करा के उसको पढ़ाती हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही पढ़ाना है, मैं सेटिस्फाइड नहीं होती जितना उसको आता है, तो मैं उसको छुट्टी करा देती हूँ बीच में और खुद पढ़ाती हूँ, ताकि उसकी स्टडी जो है वो रेगुलर बेस पे होती रहे। अच्छा, अभी मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, मुझे इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, और जब मैं लास्ट में करती हूँ तो फिर मेरा गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब रब करने का टाइम भी नहीं होता जल्दी जल्दी में। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले ही मेकअप कर लूँगी और बाद में साड़ी पहनूँगी जाते जाते, और उसके बाद मेकअप करने के बाद मैं खाना भी बना लूँगी। क्योंकि ना जब हम मेकअप करते हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे हम मेकअप करते हैं ना, तब हमारा चेहरा बहुत गंदा लग रहा होता है, मेकअप बहुत डार्क लग रहा होता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना तो आपका मेकअप ना अच्छा लगने लग पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले करके रख लूँगी, ताकि तब तक थोड़ा अंदर चला जाएगा तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा फेस पे। तो इसलिए मैंने आज पहले ही मेकअप कर लिया है और आराम से कर लिया है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे ना एक तो मुझे लाइनर नहीं लगाना आता, ये तो मैंने आज ही लाइनर लगाया है यहाँ पे आप देखोगे, वरना मैं यूजुअली लाइनर नहीं लगाती। और यहाँ पर मैं अब देर को बोल रही हूँ कि आप बाकी अपने कपड़े पहन लेना, बट लहंगा मत पहनना, वो लास्ट में पहनना, वरना उसके बाद ये चलती रहेगी लहंगा पहन पहन के, तो इसलिए मैंने बोला था बाद में पहनना। और ये इनर वगैरह पहन लो, चोली वगैरह पहन लो, तो वो भी बड़ी एक्साइटेड है आज उसको लहंगा पहनना है। तो देखो मैं भी कितनी खुश हूँ तैयार होके, और मैं अपने मेरे हस्बैंड आ गए, उनको मैं बता रही हूँ देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो उनका तो हर बार होता है यार इतना ज़्यादा कर लिया, तो उनको देख तो मेरी रेड लिपस्टिक उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो वो बोलते थे ये क्या है, रेड कलर की लिपस्टिक कौन लगाता है, ऐसे लगता है किसी ने खून पिया हुआ है, तो वो लगाने नहीं देते थे मुझे, कहते थे ये नहीं अच्छी लगती, कोई लाइट कलर की लगाया कर। तो अभी भी मुझे कहते ये क्या किया, कुछ ज़्यादा हो गया, इनको कभी भी मेकअप अच्छा नहीं लगता, ये बोलते हैं और अब कर और अब कर। और मुझे देखो यहाँ कितनी खुशी हो रही है कि मैं इतना मेकअप कर कर तैयार होके चपातियाँ बना रही हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ऐसे फुल्ली, वो जैसे मूवीज़ में थिएटर उसमें सीरियल्स में नहीं दिखाते हैं कैसे वो पूरी फुल्ली इतनी ज्वेलरी पहन के तैयार होके खाना बनाती हैं, तो मैंने तो सिर्फ मेकअप ही किया है। और ये देखो मेरी बेटी भी बीच बीच में आ रही है, क्योंकि ये अपने बालों को स्ट्रेटनिंग कर रही थी, ये बोल रही थी आज मैं भी करूँगी, इसके बाल थोड़े रफ़ हैं, तो ये भी स्ट्रेटनर लेके अपने बालों को सीधा करने के लिए। अच्छा तो लगता है जब आप अपनी एक यूजुअल रूटीन से कुछ डिफरेंट करते हैं, डिफरेंटली तैयार होते हैं, तो आप बाहर जाते हैं, डिफरेंट कपड़े पहनते हैं जो आप यूजुअली नहीं पहनते, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और मुझे और मेरी बेटी को तो अच्छा लगता है जब हमने कहीं जाना होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम जा पाते हैं, हम निकल नहीं पाते हैं, और उसका तो बहुत मन करता है मैं भी बाहर जाऊँ शादियों में, तो हमारी तो कई सारी शादियाँ तो मिस ही हो जाती हैं, हम जा ही नहीं पाते हैं। और ये साथ-साथ में मेरे पतिदेव आ गए हैं, तो मैंने चाय भी रख दी है बनाने के लिए उनके लिए, थोड़ी-सी मैं भी पी लूँगी। तो चपाती बन रही है और साथ-साथ में चाय बन रही है कि वो आके पहले चाय पिएँगे और फिर वो भी रेडी होंगे। और ये हो गई है मेरी अब चाय भी रेडी, जो कि मैं डालूँगी स्टील के ग्लास में, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो उसी में पीते हैं और मैं भी उसी में पी रही हूँ अभी। और साथ-साथ में ही मेरी आ गई है, तो
मुझे पूछ रही है आप कहाँ जा रहे हो, तैयार हो रहे हो? भाभी कहाँ से तैयार हुए, पार्लर से तैयार हुए क्या? तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हस्बैंड तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो कह रही है बहुत अच्छा मेकअप किया आपने, पार्लर से तैयार हुए, मुझे भी ऐसे तैयार करना किसी दिन। पता नहीं झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी, पर मुझे तो अच्छा ही लगा, चलो कुछ तो बोला किसी ने तो अच्छा बोला। तो इसको भी बहुत शौक है तैयार होने का, और देखो मेरी बेटी को भी बहुत शौक है तैयार होने का, मेरे से लाइनें लगा रही है। तो मैं अपनी हाउस हेल्प को भी कई बार तैयार कर देती हूँ, जब उसने कभी फंक्शन में जाना होता है तो उसके बाल वाल स्ट्रेट करती हूँ। तो ये हम तैयार हो गए हैं और हम गाड़ी में बैठ गए हैं, डन 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 डन। और यहाँ हम पहुँच गए हैं शादी पे, जहाँ पर बैंड बाजा बज रहा है, बारात के साथ डांस किया था। और फिर उसके बाद ये अंदर रिबन कटिंग हो रही है और अंदर एंट्री हो रही है, और ये है फंक्शन की कुछ फैमिली पिक्स। सो यस वी इंजॉयड द डे। बाद में बीमार भी हो गई थी, लेकिन ये देखिए शादी से वापस आने के बाद घर में, और मैं देख रही हूँ अपना मेकअप, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं अपना मेकअप रिमूव करूँ, क्योंकि मुझे घर आके ना अपना चेहरा ज़्यादा अच्छा लगता है, जाते टाइम नहीं अच्छा लगता। तो घर वाले कपड़े पहन लेते हैं ना जब, तब बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी, और मैं लेट गए हैं सोने के लिए तैयार, और मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ अपना अच्छे से। मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं अपने सारे रिलेटिव से मिली थी, बहुत मज़ा किया, डांस किया और खुशी हुई। सबको खुश रहना चाहिए, सबको एंजॉय करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स।